नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सुख चैन से रहते जो हमेशा कोसों दूर, जो निवाले को जो हो गए हैं मजबूर। नेता सब सियासत के नशे में हो रहे हैं चूर। इनके दर्द से उन्हें क्या तो लेना और क्या तो देना, बस बना रहे हैं अपने चेहरे पर नूर। आत्मा छलनी हुई मजदूरों की, शरीर भी हो रहा इनका चकनाचूर। किसी सियासतदान की हमदर्दियों का थाल इन्हें नहीं है मंजूर, लेकिन फिर भी आज मजदूरों पर सियासत हो रही है हुजूर। जी हां, मजदूर ना कोई राजनीतिक पार्टी है और ना ही उसका सियासत से कुछ लेना देना है। मजदूर बस मजदूर है जो दूसरों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करना जानता है। और संकट की इस घड़ी में यह मजदूर बड़ा मजबूर सा नजर आ रहा है। पैरों में छाले लिए आज भी यह मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए मीलों का सफर कर रहा है। लेकिन जहां मजदूर बिलख रहे हैं तो वहीं हमदर्द लड़ रहे हैं और जारी है मजदूरों पर सियासत। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। बिलख रहे बेहाल और लड़ रहे पालनहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और लगातार सरकार से मजदूरों की तरफ ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने गृह राज्यों की तरफ निकल पड़े, लेकिन कई मजदूर घर तक नहीं पहुंच पाए। मजदूरों के इसी दर्द को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री शेयर की, जिसमें उन्होंने मजदूरों के दुख दर्द को पेश किया। यह रिपोर्ट देखिए। मेरा पति भी खूब सीरियस है, बेटा भी सीरियस है। कंपनी वाला आने नहीं देता है। 2 बार 3 बार आया लेकिन लेके चला गया। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद पे पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो। आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हो। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा संकट में मजदूर है। लॉकडाउन के बाद उनका काम छिन गया और उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मजबूरी में मजदूर अपने घर की ओर चल पड़े। मजदूरों के इस दर्द को लेकर राजनीति गर्म है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर मजदूरों का दर्द दिखाने की कोशिश की। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ से भगा दिए, यहाँ से जाकर यहाँ से भगा देंगे। पुलिस वाले डंडे मारते। मैंने पक्का से लकड़ी से तो बहुत मार। दरअसल 16 मई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिले थे। इसी मुलाकात पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री खुद राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर रिलीज की है। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ,
मगर सबसे ज़्यादा दर्द, सबसे ज़्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हज़ारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं। धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूँ। क्या सोच रहे हैं? क्या इनके डर है? क्या इनकी आशाएं हैं? इनका भविष्य कैसा है? इनको क्या लगता है? ऐ वतन तेरे वतन। हमारा महेश कुमार, झांसी मऊरानीपुर। यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए हैं। पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर, वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। 4-5 दिन काम किया है, वो बचा लिया, 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए। इस वजह से फिर पैदल निकल लो, गाँव पैदल चल रही। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें? क्या करें, मजबूरी है साहब। अब लड़ रहे हैं वो तो, अब से लड़ रहे हैं तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, वो इतना करना ही पड़ेगा। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री में राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घरों की तरफ पैदल जा रहे प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें वो मजदूरों से उनका हाल जानते हैं और उनका दर्द कम करने की कोशिश करते हैं। काम धंधे सब कहाँ बंद से है। आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या क्या वहाँ क्या करते थे? क्या मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर वाला। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक झटके दिन से? का एक दिन का पता चला था, 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे, किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया लगता अब आप यूपी जा रहे हो? था। हाँ, हाँ, अब गाँव कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो भी कैसे कर रहे हो? चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पैदल चले तो खाना कैसे खा रहे हो? खाना तो अभी रास्ते में मिल गया तो खा लिया, लोग नहीं तो दे रहे चल हैं? दिया। हाँ, दे रहे हैं। लोग दे दिया बस रास्ते में, तो खा लिया है, नहीं तो फिर भूखे अपने चल तो रही है। तो आपको लास्ट मिनट पता लगा कि भैया? बिल्कुल एक दिन का 21 तारीख को शाम को पता चला कि 22 तारीख को भारत बंद है। तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का एक बंद दिन का है? बंद है, आपने सोचा एक दिन का? एक दिन बंद ये होगा, नहीं, ये नहीं समझा क्यों हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं पता वो था। 4 दिन का गैप देता था, एक भी बंद आ रही है। 4 दिन का गैप दे देते तो फिर आप क्या करते? भाग जाते, घर भाग जाते, फिर क्या करते। और फिर जब आप फंसे वहाँ कितने दिन रहे आप? अभी 2 महीने हो गए। 2 महीने होने वाले हैं। तो 2 महीने आपने बिना काम के कैसे किया? पड़ोसी से पैसे ले ले, कहीं घर से दुकानों कोई पे पैसे पहले मंगवाया है बेच बचा के, उनने भी कोई गेहूं बेच के घर डाल, घर से पैसे खा। और आपने ये जो निर्णय लिया अब वापस यूपी जाने का, इसलिए ये लिया। क्यों लिया? एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया। कम से कम अब किस्तें की 3 किस्तें बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म होने वाला है, चौथा फिर शुरू हो गया। मतलब आपको मालूम नहीं कि फिर चौथे में क्या हो जाए? चौथे में क्या होगा, फिर 5वां बढ़ेगा कि 6वां कहाँ तक चलेगा, कोई ठिकाना नहीं तो है। आपको क्या लग रहा है, आप वापस आओगे 2-3 महीने में या अभी वहीं तो- रहोगे? अभी तक सोच ही नहीं है आने के लिए। बंद नहीं कर। मतलब जान बचाने के लिए? हाँ, बस। मेरा पति भी खूब सीरियस है, बेटा भी सीरियस है। कंपनी वाला आने नहीं देता है, 2 बार 3 बार आया लेकिन लेके चला गया। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद की, पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद कह रहे। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो। आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। इस लॉकडाउन का शिकार हुए प्रवासी मजदूर बुरी तरह से सहम गए हैं और वापस लौटकर नहीं आना चाहते। जब राहुल गांधी ने उनके सामान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा,
अगर जान ही नहीं रहेगी तो सामान का क्या करेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन से बुरी तरह से आहत हुए मजदूर अब लौटकर नहीं आना चाहते हैं। अपनी दर्दे दास्तान में मजदूरों ने बताया कि अब घर पर ही जो मिलेगा उसे खाकर पेट भर लेंगे, लेकिन लौटकर नहीं आएंगे। जो पीछे छूट गया सो छूट गया। जान है तो जहान है, जान नहीं तो सम्मान का क्या करना। बस अब जान बचाने के लिए बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो। अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? जो बनाने खाने वाला खाना बनाने करने का सामान है, जो सब छोड़ करने दिया, का सब छोड़ दिया। जान बची तो लाखों गए। हाँ हाँ। जान नहीं बची तो सामान को क्या करेंगे? जान है तो सब कुछ नहीं मिलेगा, सामान और जोड़ लेंगे। आपकी मदद तो होनी चाहिए। आपके देखिए बोल रहे देखो, आपको बताएं, बोल रहे कि ये देंगे, को 500 रुपए को 1000 डालेंगे, को ये देंगे, हमका सारा कुछ लाश होने की कुछ भी नहीं मिला। सारा कुछ भी ऐसे मदद मिलती हम लोगों को खाने के लिए मोहताज रह गए, 1 रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। वहीं इसके साथ ही मजदूरों ने बताया कि हालात तो ऐसे हो गए कि पुलिस वालों ने खुद लोगों के हाथों में डंडे थमा दिए और लोगों से कहा गया कि अगर मजदूर बाहर निकले तो उन्हें डंडे मारे जाएं। वो बाहर निकले तो कुछ नहीं, और अगर हम बाहर निकले तो डंडे। इतना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले, और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। अगर लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। कौन लोग? हरियाणा में मतलब आम लोग? हाँ, आम लोग। पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती। पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन। सब छूट है, उन्हें कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मतलब मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं। वहाँ मगर भैया वैल्यू तो है, आप ही तो काम करते हो वहाँ पे। काम करते, काम धंधे पे पूरा चल रहा जब है। तक काम करेगा आदमी जब तक उसकी वैल्यू है। बस अब काम बंद हो गया था, गया आदमी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हटाओ इसको। वो मजबूर हो गया आदमी, ना घर भाग सकता था और ना कुछ कर सकता था। आपको क्या लग रहा है? हमें जो लग रहा है कि हमें गाँव पहुँचा दो, गाँव जाना है। गाँव पहुँचाएं? हाँ, गाँव जाना है। मदद करें आपकी? मदद करो, ऐसी का मदद करो। हम लोगों को माँ मत लौटाना। माँ नहीं जाएंगे, मन जाए थे, माँ जाएंगे चाहे। हाँ, हमारे यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं पे जाएगी। वो वहाँ पे हरियाणा नहीं जाना? हाँ, हमको गाँव जाना है। पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगी। उसका पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच कर रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसे नोटबंदी हुई थी, कह दिया वैसा ही सुबह होता है। नोटबंदी हुई एक दिन, वो गरीब आदमी के बारे में सोचता नहीं। 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया 1 दिन के लिए बंद है भारत, और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का। कमरे को हुआ है, गया नहीं मिलेगा कभी। नहीं मिलेगा। आएंगे ना सामान लेके चलते थे, कैसे चलते? अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे अमीरों का हैं, शुरू कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको खाने को पीने को जो भी चाहिए है। उनके पास है, कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर आपको। दिन भर कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही के भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? तो बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे पे क्या होगा, कौन? नहीं, कुछ नहीं डर लगता। कोई डर नहीं। अब मन तो कल हुआ था में निकलेगा, मत निकल गए, जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे। कोई दे देगा मदद तो अच्छी बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो मजदूरों का दर्द जानने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मजदूरों के साथ ही सड़क पर बैठ गए और उनका दर्द जाना। जब राहुल गांधी ने मजदूरों से पूछा कि उनकी किस तरह से मदद की जा सकती है, तो मजदूरों की जुबान पर बस एक ही बात थी कि उन्हें किसी तरह से बस घर छोड़ दिया जाए। यह रिपोर्ट देखिए।
कभी चलते थे तो कभी रुकते थे और रुकने के बाद फिर चल पड़ते थे, क्योंकि मंजिल अभी दूर थी। लेकिन अपने बीच राहुल गांधी को पाकर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। और जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि आपके लिए क्या किया जा सकता है, तो उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि उन्हें घर छोड़ दिया जाए। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गांव का छोड़ दी जाए। ठीक है, गांव पे छोड़ दिया मान लो। हाँ, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? और के जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, इससे दो पैसे मिलेंगे। मतलब फिर से रोजगार चालू करें। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। वो अपने गाँव में जो बस मिलेगा यहाँ 200 करेगा। रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा। गांव में तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप हाँ, गांव पहुंच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई जैसे भी फसल लगा तो काट लेते, लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता। कोई की जबा काटते मत गए तो अपने साल 1-2 महीना के खाने के लिए कर लेते। अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे? बच्चे मौजाद हुए कि कहाँ से खवाएंगे, क्या खाएंगे? तो अब आप जाओगे यहाँ से, हाँ जी। आपको लग रहा है कि आप आसानी से पहुंच जाओगे? जो कमरे में वहाँ डंडा मार मार के सह रहे थे, तो रास्ते में जो होगा तो देखा जाएगा। और जो बेटा है आपका कहाँ है? ये भी पूरा चल रहा है? हाँ, हाँ, साथ ही में चल रहा है, बैठ के आते हैं। जे थक जाते तो सब लोग 2-3 किलोमीटर चल लेते फिर बैठ जाते, 2-3 किलोमीटर चल चल के बैठ जाते हैं। अब बच्चे की वजह से कम चल पाए। कुछ भी होता है सब जनता ही को भोगना पड़ता। बड़े आदमी को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी होगा हर चीज में जनता ही को फर्क पड़ता है। गरीब आदमी की वैल्यू नहीं है, उन्हीं की मट्टी पलीत है। वहीं इस दौरान प्रवासी मजदूर केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रकट करते हुए दिखाई दिए और राहुल गांधी के समक्ष शिकायत करते हुए कहने लगे कि जो भी करना था कम से कम पहले बता दिया होता तो शायद मजदूरों की परेशानी ज्यादा न बढ़ती। लॉकडाउन हम लोगों को कोई बीमारी को हरा दिया, बीमारी को कोई नहीं हराया। लगाना था लॉकडाउन, कुछ भी जो भी करना था कम से कम जो बाहरी आदमी थे उनको तो घर भेज देते। फिर जो तुम्हें करना था कर सकते थे। पहले तो बता सकते थे, 8-10 दिन पहले बता देते कि आदमी अपने घर चले जाए, इतने दिन के लिए काम बंद होगा। वहीं मजदूरों का दर्द जानने के बाद जब राहुल गांधी ने उनसे पूछा कि आप लोगों को कहां जाना है, तो उन्होंने बताया कि वो झांसी जाना चाहते हैं। अगर हमारे घर जाने की कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। कोई तरीका निकालते हैं आपको झांसी पहुंचाने का, ठीक है? अच्छी बात है। ये तो इतनी मदद दे दो बहुत है, ये मेहरबानी बहुत है हमें। चलो ऐसे में मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है। नमस्कार। 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 नाम चौधरी प्रजापति है। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद की, पहुंचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बहुत बढ़िया किया हमारे साथ। इतना हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ये व्यवस्था बन जाएगी कि ऐसे पहुंच जाएंगे। कभी सोचा नहीं था। आने के बाद हम लोग जब घर पे आए, बाहर से आए, बाहर बैठे रहे, 2 महीना हो गया करीब। 2 महीने से वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए और यहाँ पे तो था ही नहीं कुछ। जब बाहर से आए तो यहाँ क्या होगा। आने के बाद हम एक पहले ही दिन हम लोगों को राशन पानी व्यवस्था पूरी
तैयार हो गई हमारी, हर चीज से व्यवस्था हो गई। अभी हम लोगों की अच्छी तरह खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा किया उनको, एहसान कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे साथ बहुत अच्छा किया उन्होंने। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो। आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हैं। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। पति भी खूब सीरियस है, बेटा भी सीरियस है। कंपनी वाला आने नहीं देता है, 2 बार 3 बार आया लेकिन लेके चला गया। राहुल ने हमारे बच्चों की मदद की, पहुँचाया, उनको बहुत धन्यवाद है। तो देश में मजदूरों की दशा पर राहुल गांधी ने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की, जिसमें राहुल गांधी मजदूरों के पास बैठकर उनका दुख दर्द सुनते दिखाई दिए। लेकिन विपक्ष ने इस डॉक्यूमेंट्री को सहानुभूति कम और नाटक ज्यादा करार दिया। यह रिपोर्ट देखिए। अरे यहाँ मरने से अच्छा माँ की गोद में मरेंगे, कम से कम उसका प्यार तो मिलेगा हमें। हम आप कान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं है क्या बोलता है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का सहारा लिया, लेकिन इस दौरान प्रवासी मजदूरों को होने वाली मुसीबतों को लेकर सरकार निशाने पर रही। शनिवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत का वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। इसमें उन्होंने 16 मई 2020 को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से बातचीत के कुछ अंश डाले। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोधी दलों की ओर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया। सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे नाटक करार दिया और प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी श्रमिकों की जो दुर्दशा दिख रही है, उसकी असली कसूरवार कांग्रेस है। क्योंकि आजादी के बाद इनके लंबे शासनकाल के दौरान अगर रोजी रोटी की सही व्यवस्था गांव शहरों में की होती तो इन्हें दूसरे राज्यों में क्यों पलायन करना पड़ता। वहीं इसके साथ ही दूसरे ट्वीट में मायावती ने YouTube पर जारी किए गए वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, वैसे ही वर्तमान में कांग्रेसी नेता की ओर से लॉकडाउन त्रासदी के शिकार कुछ श्रमिकों के दुख दर्द बांटने संबंधी जो वीडियो दिखाया जा रहा है, वह हमदर्दी वाला कम और नाटक ज्यादा लगता है। कांग्रेस अगर यह बताती कि उसने उनसे मिलते समय कितने लोगों की वास्तविक मदद की तो यह बेहतर होता। वहीं इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी राहुल गांधी के प्रवासी मजदूरों के साथ बैठने पर ऐतराज कर चुकी हैं। उन्होंने इस बात पर गुस्सा करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों के साथ रास्ते में बैठकर बात करना क्या यहाँ ड्रामेबाजी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर सोनिया गांधी से मांग करती हूँ कि संकट की घड़ी में जिम्मेदार होकर बात करें और प्रवासी मजदूरों की समस्या को हल करने में सरकार की मदद करें। दरअसल राहुल गांधी ने शनिवार सुबह अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से की गई और बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बताया गया।
वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोधी पार्टियों के बयान सामने आने लगे और उन्होंने इसे नाटक करार दिया और जमकर तीखे वार किए। स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। अरे यहाँ मरने से अच्छा माँ की गोद में मरेंगे, कम से कम उसका प्यार तो मिलेगा हमें। हम आप कान पकड़ता है सर, हम दिल्ली नहीं आएगा वो। तो देखा आपने किस तरह से लॉकडाउन से परेशान मजदूरों की जो मजबूरियां हैं वो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इस मुद्दे को सियासी मुद्दा बना लिया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। हजारों मजदूरों के अलग अलग शहरों से पैदल अपने घर वापस लौटने का सिलसिला लागू है। लेकिन देश में मजदूरों को लेकर जो सियासत है वो भी अब यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो भी मजदूरों की दुर्दशा नजर आ रही है, अपनी रिपोर्ट में भी हमने बताया, उसके लिए सीधा सवाल आपसे है, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? देखिए, देश फुटपाथ पर आ गया, पटरियों पर रक्त बह गया, सड़कों पर रक्त बह गया और लाल कालीनों पर उनके हक और अधिकार की चर्चा हो रही है, मशवरे की चर्चा हो रही है। ये कैसा लोकतंत्र है? न लोकतंत्र जिनने बनाया था उसको समझ में आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, और न लोकतंत्र जिनके लिए है उनको समझ में आ रहा है। बड़ा भयावह काल है। राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए, इस मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त रत्नाकर सिंह कांग्रेस से नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। जी धन्यवाद। रत्नाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम रिपोर्ट हमने दिखाई, किस तरह से राहुल गांधी की जो डॉक्यूमेंट्री है उसे भी हमने यहां पर दिखाया। राहुल गांधी की डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसे एक नाटक करार दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि यह श्रमिक जो हैं वो देश का निर्माण में इनके बहुत बड़ी भूमिका है। ये अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से इस देश को खड़ा किए हैं। सबसे पहला अधिकार इनका होना चाहिए देश पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये दुख दर्द बांटने जाते हैं श्रमिकों के साथ, उनको घर पहुंचाने का काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसको नाटक करार देती है। मैं यह भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं सर, आपको ये मैं पूछना चाहूंगा, अगर वाकई में आपकी मंशा थी कि हमें मजदूरों को उनके घर तक छोड़ना है, तो इस तरह का ढिंडोरा क्यों पीटना? बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की जाती है और उसके पहले सुबह उसका ट्रेलर एक तरह से रिलीज किया जाता है कि भाई इस तरह की हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लाने वाले हैं, उसका ट्रेलर पहले देखिए। और अच्छे से हमने देखा एडिटेड फुटेज होती है जो, वो यहां पर पेश करने की क्या जरूरत आ पड़ी? देखिए, मजदूरों की सहायता करना, सरकार कह रही है कि इस महामारी के दौर में सब पार्टियों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए, दलगत भावना की राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मजदूरों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश में 1000 बसें भेजती हैं, तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए योगी सरकार को। चलिए, योगी सरकार को राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर पक्ष रखने के लिए शायना एनसी बीजेपी नेता भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शायना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज में। शायना जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी। मजदूरों के दर्द को लेकर लगातार सियासत है जो गरमाई हुई है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जो राहुल गांधी को अचानक से लगे कि यूपी के मजदूर के लिए उनको कुछ मदद करना है, सहायता करना है, हम स्वागत करते हैं। ठीक है। लेकिन सिर्फ यूपी की जनता के लिए क्यों पूरे देश में नहीं? और जब
हमने ये मुद्दा उठाया जहां हमने सभी स्टेक होल्डर्स को कहा कि आप इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कीजिए, देखिए कि आप लोगों को मदद कर सकें। कहीं ना कहीं हम सबको समझना है कि इस पूरे कोरोना को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, और सिर्फ वीडियो पोस्ट करने से कोई नेता नहीं बनता। जी ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शाइना जी ने अपना पक्ष रखा, आपसे जानना चाहूंगा क्या लगता है राहुल गांधी का जो वीडियो है वो एक पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई में मजदूरों की फिक्र है उन्हें? जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री में उनकी आवाज आती है, क्या लगता है एक नेता की तरह पेश आते हैं या फिर अभिनेता की तरह? देखिए लक्की, तमाम बातों में भाजपा के नेता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। एक बात शाइना जी मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मनरेगा लेके आ गई कांग्रेस जब विपत्ति काल नहीं था। भाजपा से एक उम्मीद थी केंद्र सरकार से एक बड़ा पैकेज ऐसा होता जो मजदूरों के लिए आता, वो कहीं नहीं दिखा। तो ये एक बड़ा गैप था। फोटो सेशन है, मान लीजिए अगर ये फोटो सेशन है, लकी जैसा आपने कहा कि फोटो सेशन है, अगर ये फोटो सेशन है, अगर ये फोटो सेशन है तो फिर फोटो सेशन में बहुत सारे कद्दावर नेता जिम्मेदार हैं। बहुत सारे कद्दावर नेताओं का फोटो सेशन लगातार होता रहा है, लोग देख रहे हैं, और ये गंभीर अपराध है और वो सभी लोग दोषी हैं और वो सभी लोग अपराधी हैं जो फोटो सेशन कराते रहे हैं। फिर एक अकेले राहुल गांधी दोषी नहीं है, एक अकेला कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। फोटो सेशन तमाम लोगों का हुआ है, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, देश जानता है। तो फिर जवाब उन तमाम लोगों को देना चाहिए जिन्होंने फोटो सेशन कराया, और फोटो सेशन होने के बाद जब देश में मजदूर सड़क पर आया तो फटेहाल भूखों मरने पे कंडीशन पे आ गया, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए। चलिए जी, रत्नाकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाइना जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शाइना जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, क्या आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आप रत्नाकर जी, मैं जवाब देता हूं। हाँ, आपकी पार्टी पर आप पर आरोप लग रहे हैं कि ये मजदूरों के साथ बैठक विपक्षी बहाना है और राहुल और प्रियंका का करियर बचाना है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी नाटक कर रहे हैं, तो अगर मजदूरों का दुख दर्द बांटना एक नाटक है तो यह नाटक हम करेंगे। अगर यह दाग है तो यह दाग हमारे लिए अच्छा है। क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि सफाई कर्मियों का बनारस में जो बैठकर रेड कारपेट पे वो पैर धो रहे थे, वो फोटो शूट कराते रहे थे, वो क्या है? क्या प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि कचरा डालकर खुद झाड़ू से साफ करना और फोटो सेशन कराना वो क्या होता है? समुद्र किनारे प्लास्टिक की थैलियों को उठाना वो क्या फोटो सेशन कराना, वो क्या नाटक नहीं था? हम लोग अगर दुख दर्द बांटते हैं लोगों के साथ, अगर उनको घर पहुंचाने का काम करते हैं तो यह लोग ड्रामा कहते हैं। हम अगर 1000 बस मजदूरों को भेजते हैं कि उनको अपने 92,000 मजदूरों को घर तक पहुंचा दिया जाए जो पैदल जा रहे हैं, तो यह सरकार उसको ड्रामा करार देती है। इस सरकार की जिम्मेदारी मजदूरों के प्रति कुछ नहीं है। ये पैकेज घोषणा करती है 21 लाख रुपए की, लेकिन ये क्या गुप्त दान दिया गया है? एक भी मजदूर किसान को आपने यूपी की जो 1000 बसों की बात कही, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोरोना काल में जो इस वक्त सिस्टम है उसे आप पास मानते हैं या फिर फेल मानते हैं? फिर से बोलिए सर। कोरोना काल में इस वक्त जो सिस्टम नजर आया यूपी में, जिस तरह से 1000 बसें भेजी गई, मजदूर अपने घर की ओर भी नहीं गए और वो बसें लौट आई, आप इसे पास मानते हैं या फेल मानते हैं सिस्टम को? देखिए, ये राजनीति का शिकार हुआ है ये पूरी तरह से ये घटनाक्रम, और हम तो सेवा भाव से, प्रियंका गांधी जी भी कह रही थी कि आप बसों के ऊपर बैनर लगवा लीजिए, स्टिकर लगवा लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मजदूरों को उनके घरों तक जाने दीजिए। लेकिन राजनीति के बस योगी सरकार जो एक अनुपयोगी सरकार है, उसने सारे बसों को वापस लौटा दिया। कुछ उसी तरह जैसे अगर भूखा, कई दिनों से भूखा आदमी पड़ा हुआ है, उसके सामने खाना परोस दिया गया और वो जैसे ही खाने वाला है वैसे ही खाना छीनने का काम इस योगी सरकार ने किया है, जो बहुत ही घृणित कार्य है, निंदनीय कार्य है ये। रत्नाकर जी, राजनीति नहीं कर रहे थे। रत्नाकर जी, मनरेगा लाई कांग्रेस और मजदूरों को राहत पहुंचाने का काम हुआ जमीनी स्तर पर, लेकिन कांग्रेस ये नहीं पूछ पाई सत्ता पक्ष से
कि जब बिना आपत्तिकाल के मनरेगा सरकार ले आई उस समय, तो अब सरकार जब मजदूर परेशान है, सरकार का क्या विशेष आर्थिक पैकेज उनके लिए सरकार ला रही है। न्याय स्कीम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज इतनी मुखर नहीं हो पा रही है, क्या बड़ा कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पुरानी जो नीतियां बनी हैं उसको नए नामकरण के साथ लेके आ रही है, और ज्यादातर ये लोग कांग्रेस पार्टी की नीतियों पे ही आश्रित हैं। मनरेगा जैसे आज अगर डायरेक्ट मजदूरों को बेनिफिट देना है तो मनरेगा, हेलो मेरी बात आवाज आ रही है? रखिए। हाँ, अगर लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देना है तो मनरेगा जैसे ही स्कीम पे आज भारतीय जनता पार्टी आश्रित है। वो मनरेगा के ही माध्यम से मजदूरों को रोजगार देने का काम कर रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो पुरानी नीतियां हैं उन्हीं को नए नामकरण से नई दिशा के साथ ये कर रहे हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया अभी तक। ये जो मजदूर हैं, बात यहां मजदूरों की हो रही है, नेताओं और पार्टियों के लिए ये एक राजनीतिक वोट बैंक तो नहीं है। तो इस तरह से मैं जानना चाहूंगा, आखिर क्या जरूरत पड़ गई राहुल गांधी को? मजदूरों का दुख दर्द बांट रहे, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इस तरह से डॉक्यूमेंट्री को पेश करना आखिर कितना जरूरी है? किस बात की उनको चिंता है, मजदूरों की या अपनी छवि सुधारने की? देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्री जो लाया गया है इसमें यही दिखाने का कोशिश किया गया है कि मजदूर कितने दुखी हैं, परेशान हैं, रास्ते में चल रहे हैं अपने परिवारों के साथ, उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, महीनों से वो उनका कोई काम नहीं मिला था, उनके पास पैसे नहीं थे और वो रास्ते में जा रहे हैं, अपने घरों को जाने के लिए लाचारगी से निकल पड़े हैं। तो ये राहुल गांधी उस चीजों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आज परिस्थितियां क्या है देश की। ग्रुप हो गया, मजदूरों का एक ग्रुप था जिसके लिए प्रॉपर एक सेटअप लगाया गया, बहुत सारे कैमरा लगाए गए, बहुत अच्छी उसमें एडिटिंग की गई, उसमें वॉइस ओवर भी किया गया, जिसमें राहुल गांधी खुद एक बतौर एंकर की तरह उसमें वॉइस ओवर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाखों पांव ऐसे हैं जो आज भी सड़कों पर चल रहे हैं, उनके मरहम पर, उनके जो घाव है उनके मरहम की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्या राहुल गांधी, क्या कांग्रेस पार्टी, जो तमाम वो लोग हैं जो सड़क पर धूप से जलते लाखों पांव हैं, उनके घाव पर जिम्मेदारी का मरहम जो है वो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उसमें सुझावों में से कुछ मुख्य सुझाव जो है वो सरकार को मानना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट्री लेके लाया गया है जो वो सिर्फ एक आईना है जो सरकार को दिखाया गया है। उनके कुछ सुझावों को जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने तुरंत डायरेक्ट कैश बेनिफिट की मांग की है मजदूरों को, क्योंकि उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है। तो डायरेक्ट कैश बेनिफिट मजदूरों को दिया जाए। न्याय योजना जो है वो कांग्रेस जो वादा किया है जो लाने के लिए, वो न्याय योजना को पूरा परमानेंट नहीं सही, लेकिन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के लिए ही न्याय योजना के तहत लोगों के अकाउंट में पैसा डाला जाए, जैसा कि राजस्थान सरकार ने किया है, जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो हमारी कांग्रेस की जहां पे सरकारें हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रही हैं, लेकिन अदर देन कांग्रेस गवर्नमेंट, रत्नाकर जी, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, इसका सत्य क्या है, अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है? देखिए, घना अंधकार है। इस महामारी के दौर में हर आदमी परेशान है, इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद है पिछले 2 महीना से, और आरबीआई ने अनाउंस करके ये कहा है कि हमारी जीडीपी जो है माइनस में भी जा सकती है। तो परिस्थिति बहुत ही विपरीत है। इस परिस्थिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर साथ में काम करना चाहिए। अगर विपक्ष कुछ सलाह दे रहा है, कुछ मशवरा दे रहा है सरकार को, तो उस सुझाव और मशवरे को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, न कि उस पर राजनीति करना चाहिए। अगर सरकार उस सुझाव को गंभीरता से ली होती तो आज परिस्थितियां कुछ बेहतर होती। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को ही राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को ही ये चेता दिया था सरकार को कि ये कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए तैयार रहिए। लेकिन जी, आप कह रहे हैं कि गंभीरता से लेना चाहिए। सत्ता पक्ष की तो बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन यहां तो समाजवादी पार्टी जो है वो भी गंभीरता से नहीं ले रही है। देखिए, मैं बसपा या सपा के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं
एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते मैं सरकार के ऊपर वो सारी चीजें जो कमियां हैं वो मैं उजागर करना चाहता हूं सिर्फ, क्योंकि अगर आप जब कमियों को बताएंगे नहीं तो सरकार उसको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ेगी नहीं। आज आप देखिए इनके खाद्य मंत्री जो है रामविलास पासवान जी, वो कहते हैं कि हमारे देश में 524 लाख मीट्रिक टन अन्न भंडार है, जो तकरीबन 1.5 साल तक हम पूरी आबादी को खिला सकते हैं। लेकिन आप ही के चैनल में 2 दिन पहले दिखाया गया था कि एक व्यक्ति जो है वो रास्ते में जानवर का मांस खाने को मजबूर है। ये कहते हैं कि हमने 3 महीने का फ्री राशन दे दिया है। अगर इन्होंने राहुल गांधी के उस सुझाव को माना होता जिसमें उन्होंने कहा है कि एफसीआई की गोदामों में जितने अन्न भंडार हैं उसको यथाशीघ्र निकाल कर लोगों तक पहुंचाया जाए, तो मानवीयता के आधार पर ही जो ये प्रवासी मजदूर हैं इनके लिए राज्य सरकारों को भी तो प्रबंध करना चाहिए, वो चाहे राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र हो। देखिए राज्य सरकार अपने स्तर से जो भी अच्छा हो रहा है वो कर रही है, लेकिन एफसीआई के गोदामों पे कंट्रोल जो है पूरी तरह से खाद्य मंत्रालय का होता है। अगर वहां से राशन नहीं आएगा तो राज्य सरकारें बांटेंगी कहां से। आज अगर देखिए तो राज्य सरकारों का पैसा केंद्र सरकार पे जीएसटी का कितना बकाया है। अगर केंद्र सरकार उन पैसों को राज्य सरकारों को देती तो राज्य सरकार बहुत सक्षम तरीके से और अच्छे तरीके से इस महामारी में लड़ाई करती। तो केंद्र चंद्रशेखर जी क्या लग रहा है, ये जो मजदूरों के दर्द की बात कर रहे हैं, मजदूरों का दर्द इस वक्त में बड़ा है या फिर मौजूदा दौर में जो हम सियासत देख रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से? देखिए तमाम बातों में ये निष्कर्ष एक निकल के आता है कि इतने दिन हो गए लगातार चर्चा चल रही है, चर्चाओं पर चर्चा चल रही है, चर्चाओं का बाजार घर में संग्राम हो रहा है चर्चाओं पे, लेकिन मजदूर तक जो मदद पहुंचनी है तमाम बातों के बाद भी वो आज तक भी नहीं पहुंच पा रही है, सिवाय नए नए कानूनों के उन पर। चलिए रत्नाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और मेहमान इस वक्त अर्जुन गुप्ता बीजेपी नेता हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। अर्जुन जी क्या जी अर्जुन जी, जिस तरह से मजदूर बिलख रहे हैं और जो हमदर्द हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये आपस में लड़ रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे मजदूरों पर इतनी सियासत आखिर इस दौर में क्यों नजर आ रही है? कांग्रेस पूरी तरह से बेहताश कर रही है, नौटंकी बाज कर रही है। राहुल गांधी जो मजदूरों से मिल रहे थे, हमने टीवी पर देखा है, वो सब नौटंकी बाज है। सर कम से कम वो सामने तो आए मजदूरों का दर्द बांटने के लिए। अगर सही में उनको मजदूरों का दर्द होता तो उसकी मदद करते। आपको पता होगा राजस्थान गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए का बिल भेजा है, लोग जो बच्चों को उन्होंने पहुंचाया था, छात्रों को, वो बस से, तो उसको उससे पैसा लेना चाहिए। 30 लाख रुपया सरकार। अर्जुन जी एक बहुत बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है। वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विपत्ति काल नहीं था, कांग्रेस मनरेगा जैसी बड़ी स्कीम लेके आई मजदूरों के लिए, केवल मजदूरों के लिए, लेकिन लॉकडाउन जैसा महासंकट देश के सामने, करोड़ों मजदूर सड़क पर पैदल चलते दिखे। सत्तारूढ़ सरकार ने कोई ऐसा विशेष आर्थिक पैकेज सिर्फ मजदूरों को लिए केंद्रीकृत करके नहीं दिया। क्या बड़ा कारण रहा? सर देखिए, पहली बात तो सुरक्षा, कोरोना की सुरक्षा के लिए सबको मोदी जी ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा पार ना करें। उसका कारण था कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों की स्थिति इतनी खराब हो गई, उनको भोजन के लाले पड़ गए, बहुत सारी उनकी परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अर्जुन जी, भूख का रावण अट्टहास कर रहा था उनके पेट में। अगर लक्ष्मण रेखा पार नहीं करते तो भूखे मर जाते। और आपने अगर अपनी जिम्मेदारी निभा ली होती तो राहुल गांधी को यूं सड़कों पर नहीं आना पड़ता। राहुल गांधी क्या किया बताइए? खाली जाके आप अपनी जिम्मेदारियों की बात बताइए ना सर। उनको गुमराह करने का काम किया राहुल गांधी। आप मुझे ये बता दीजिए, मजदूरों के हित की अगर आप बात कर रहे हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अब तक क्या कुछ बयान दिया? लेबर मिनिस्टर के बारे में बता दीजिए, कितने तो उन्होंने इन दिनों में आके बयान दे दिए। लेबर मिनिस्टर ने क्या कुछ कह दिया?
लेबर मिनिस्टर ने क्या बयान दिया नहीं दिया उसको उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन लेबर मिनिस्टर ही अगर बयान नहीं देंगे, मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाई ना सरकार ने, आज मजदूर जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं। सर वो 23-24 हजार ट्रेन पहले चल रही थी, उसमें से कुछ ट्रेन चली श्रमिक ट्रेन। वंदे भारत विदेश से लोगों को लाने के लिए फ्लाइट उड़ गई, लेकिन मजदूरों से लाने के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं आया। मैंने पैकेज उनको फ्री में तो ले जाया जा रहा है ना, और रास्ते में उनको भोजन तो पानी आपको लगता है सरकार ने तमाम जो दावे किए उसे निभाया है? जी हाँ। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको बताया आज की वक्त में भी जो मजदूर हैं वो पलायन के लिए मजदूर हैं? अगर आपने अपने दावों को निभाया है, वो आज क्यों मजदूर जो है मजबूर नजर आ रहे हैं पलायन के लिए? सड़कों पर क्यों नजर आ रहे हैं? जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहीं उसी राज्यों से मजदूर जा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो आप ये कहना चाहते हैं, वहां उनको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ये देश मेरा है, मैं देश की बात करूंगा, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो क्या आप मजदूरों को भी बांट देंगे? कांग्रेस की अपने वोट बैंक के खातिर क्या आप मजदूरों को बांट देंगे कि हमारी पार्टी जहां पर है, जिस राज्य में है, हम तो उन्हीं का ख्याल रखेंगे? नहीं, हम सब जगह का ख्याल रख रहे हैं। तो सब जगह कहाँ ध्यान रख रहे हैं? मोदी जी ने ट्रेन वगैरह छोड़ रहे हैं, सब जगह से ट्रेनें जा रही है, हर राज्यों से ट्रेनें जा रही है, लेकिन तकलीफ जहां हो रही है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जो भी सरकारें हैं वो गुमराह कर रही है, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। पहले कांग्रेस ने बसों की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बसों के लिए, कांग्रेस ने आपने कहा लिस्ट भेजिए, लिस्ट भेज दी। इस पर यूपी सरकार ने बसों की जो फिटनेस है उस पर सवाल उठा दिए। आखिर उन बसों को वापस लौटना पड़ा, वो मजदूर तो अपने घर नहीं पहुंच पाए ना। जो गलती है तो गलती है, उसमें आपने 1000 मजदूरों की कहां गलती दिया था, तो उसमें ऑटो रिक्शा कैसे आए? उसमें आप मुझे बताइए, अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, गलती है या सारी बसें जो है, सारी बसें फिटनेस पे कमजोर थी? कुछ तो बसें ऐसी थी जो अपनी फिटनेस में तंदुरुस्त थी, उन बसों को आपने आगे जाने दिया होता तो कम से कम कुछ मजदूर तो अपने घर पहुंच गए होते। तो मैं तो भाई साहब फिर बोल रहा हूँ कि जो उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपए का बिल भेजा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सब बस का एक बिल भेजा है या उसमें 3 व्हीलर के भी नंबर रहे होंगे, 2 व्हीलर के भी नंबर रहे होंगे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करे, और जांच करने के बाद ही पैसा 30 लाख रुपया देना है कि नहीं देना है वो तय करे। अच्छा अर्जुन जी, ये अर्जुन जी, विपक्ष का धर्म निभाना भी गलत है, मजदूरों पर दुख जताना भी गलत है, तो फिर सही क्या है? सही तो जो है वो है। वो क्या है? वो जो क्या है वो आप बताएं। यही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। रेल मंत्रालय रेलवे भेज रहा है, जहाँ से मजदूर जा रहे हैं, थोड़ा उसमें जहाँ की सरकारें वहाँ थोड़ी गड़बड़ी कर रही है, मजदूरों को भ्रमित कर रही है, मजदूरों को गुमराह कर रही है। आपको लगता है कि भाजपा के जो राज्य हैं वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई, वहाँ मजदूर पूरी तरह से एसी में कालीन पे चल के, गद्दों पे चल के आया है, भरे पेट आया है, पानी की बोतलें उनको मिली है, कदम कदम, सुनिए अर्जुन जी, कदम कदम पे पानी की बोतलें उनको मिली हैं, पैसा उनको मिला है, भोजन मिला है, सब पूरी तरह ठीक रहा है मजदूर भाजपा शासित राज्यों में? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलिए। मजदूर को हमेशा न्याय मिल रहा है, और न्याय, लेकिन कुछ जहाँ सरकारें नहीं है बीजेपी की, वहाँ मजदूरों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। चलिए आप ये बताइए, बीजेपी सरकार के पास आने वाले दिनों में मजदूरों के लिए क्या योजना है? जो मजदूर अपने जो भी शहरों में रहते थे वहां से अपने घर जो लौट रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं आपके पास? पहली योजना तो पूरे भारत के लिए हम कोरोना मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। जिस दिन कोरोना मुक्त भारत हो गया उस दिन भारत को विश्वगुरु बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। मैं वही पूछ रहा हूँ, उसके लिए कोई योजना तो बनाई होगी आपने? जो परेशान मजदूर हैं उनकी मजबूरियों को खत्म करने के लिए क्या कुछ योजना है? अभी तो सिर्फ कोरोना मुक्त करने का पूरा लक्ष्य, कोरोना मुक्त हो जाए उसके बाद, और मोदी जी ने प्लान किया ही है ना। तो मतलब बिना खाए पिए, बिना उनकी उम्मीदों के, उनको ही उनकी उम्मीदों पे छोड़ देंगे आप? नहीं सर, देखिए भोजन, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि आज बिगर खाए, बिना भोजन किए लोग सोते नहीं है। भोजन मिलता है, उसकी कोई बात नहीं, भोजन पानी हर जगह मिल रहा है, उस पर कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मजदूर पैदल जा रहा है उसका हमको दुख है, और वो दुख को भुलाया नहीं जा सकता।
उसके लिए मोदी जी ने ध्यान में रखकर जहां भी है, जिस राज्यों में है ट्रेन, वहां उन्होंने चालू किया है। ट्रेन के अलावा और क्या किया है ये बताइए। बसें भी जहां जिस राज्यों में, अभी जैसे कोई मजदूर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश पहुंच गया, मध्य प्रदेश की सरकार उनको बस के द्वारा ले जा रही है। उत्तर प्रदेश पहुंच गया, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको बस के द्वारा ले जा रही है, ले जाने का काम कर रही है। अर्जुन जी मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मनरेगा ले आई कांग्रेस अपने शासनकाल में, जब कोई विपत्ति काल नहीं था, लेकिन अब कोरोना का महासंकट है, मजदूर परेशान है, इस विपत्ति काल के बाद ही कोई पैकेज आ जाए। आपके पास कोई ऐसा मजदूरों को लेके विशेष एजेंडा है? करे तो हमने मनरेगा तो खत्म नहीं किया, जो जो अच्छे काम है कांग्रेस के द्वारा उसको हमने चालू रखा है, लेकिन जहां भ्रष्टाचार या जहां कुछ लग रहा है कि ठीक नहीं है उसको हमने बंद किया। मनरेगा अच्छा कानून था, अच्छा, हम उससे ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा था, हमने उसको चालू किया और हम उससे अच्छा, कांग्रेस जो नहीं दे रही थी उससे ज्यादा अच्छा हम पैकेज दे रहे हैं गाँव में। चलिए अर्जुन गुप्ता जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। एक और मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, आखिर देश को बनाने वाला जो मजदूर है, जो कामगार है, आज भी इस वक्त 20वीं शताब्दी में जीने को मजबूर हैं। क्या कुछ दुख है, दर्द आपको नजर आता है मजदूरों के प्रति? जो मजदूर वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, जो गरीब हैं, आज बिल्कुल असहाय हैं। और जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौर में आज लोगों का रोजगार छिन गया है और आज लोग जो है घरों में कैद हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं है, बहुत संकट में है, देश के हालात बहुत खराब हैं। और ऐसी स्थिति में इस वक्त, हेलो जी प्रदीप जी रखिए अपनी बात। ऐसे स्थिति में सरकार को इस समय मजदूरों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से कि गांव में एक स्कीम चल रही, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है, ये बहुत ही कारगर योजना है। और इस समय मेरा सरकार से आग्रह है कि नरेगा में नरेगा का जो मानदेय है, जो मजदूरी है, उसको जो है बढ़ा करके 300 रुपए कम से कम कर दिया जाना चाहिए। और जो कार्य दिवस है, जो 100 दिन मिलते हैं, उसको अगर कम से कम 200 दिन अगर कर दें तो इससे बहुत बड़ा फायदा जो है हमारे मजदूरों को मिल पाएगा। और गांव-गांव में लोगों की आर्थिकी नरेगा के माध्यम से हम लोगों की आर्थिकी मजबूत कर पाएंगे। और इसके अलावा क्योंकि इस समय लॉकडाउन के बाद से आपको क्या नजर आता है, मजदूर का जो अधिकार है, अगर हम उसके अधिकार की बात करें, वो कितना सुरक्षित नजर आता है जिस तरह से कानून में बदलाव किया गया है? देखिए, कोविड-19 के इस दौर में, इस समय महामारी का वक्त है और इस समय पूरा देश का ध्यान इस समय ये है कि हम कोरोना महामारी को मात दें। और पूरा देश की जनता इस समय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है और हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इस समय पूरे देश की जनता को, अपने देश वासियों को प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना है और हम लोग पूरा उनके साथ खड़े हैं। एक एक देश का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक हमारी माताएं बहनें, सब इस समय अपने देश के साथ खड़े हैं। और हमारा यह निवेदन है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। और जो मजदूर वर्ग है, क्योंकि उनके पास इस समय आर्थिकी का कोई जरिया नहीं है, लोग अभी जो है लोगों से रोजगार छिन गया है, तो इस समय सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए। और इस समय आप देख रहे हैं कि मजदूरों के जो हालात हैं, मजदूर जो है भूखे हैं और कई जगह पे मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर भी लोग फंसे हुए हैं। और विभिन्न जिलों में, विभिन्न देश के विभिन्न जिलों में लोग जो है मजदूर लोग फंसे हुए हैं। उनकी प्राथमिकता पहले ये है कि उनको पहले उनके घर पहुंचाया जाए, वो लोग अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर भी, उत्तराखंड में भी कई लोग ऐसे हैं, चाहे बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। नेपाल के मजदूर हैं जो यहाँ पे फंसे हैं और हमारे प्रशासन ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। और हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी मजदूर अपने यहाँ फंसा हुआ है, हम लोग उनकी पूरी मदद करेंगे। हमारी जिला पंचायतें, हमारे तमाम जो संगठन है, उनकी मदद कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार को रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा करने पड़ेंगे। गांव-गांव में हमको जो है रोजगार के नए अवसर लगातार आश्वासन भी दे रही है। ठीक है प्रदीप जी, अर्जुन गुप्ता जी से एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अर्जुन गुप्ता जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
एकदम पहुंच पा रहे हैं। और मैं अर्जुन प्रदीप गुप्ता जी, का सरकार समर्थन कर के रहा हूं। आश्वासन प्रदीप जो जी हैं उन पर हर किसी की उम्मीदें हैं, लेकिन अब तक जो आश्वासन है वो थोथे नजर आते हैं। आपसे सिर्फ ये जानना चाहूंगा, एक बड़ा सवाल ये करना चाहूंगा, आखिर जो हालात है वो कैसे संभलेंगे? नेताओं को प्रदीप जी से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जो हालात है वो कैसे संभलेंगे? हालात जब कोरोना मुक्त हो जाएगा, हालात आपको आप समझ जाएंगे। अपने आप समझ और जैसे जाएंगे क्या? प्रदीप जी ने कहा है कि जो नरेगा है, मनरेगा है, 100 दिन का उसको 200 दिन किया जाए, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं, उसको करेंगे। लेकिन पहला लक्ष्य है कि भारत को कोरोना से मुक्ति दिलाना है। ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एक तरफ मजदूरों की पीड़ा नजर आती है, हमने दोनों पक्षों की बात सुनी, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जो पीड़ा नजर आती है एक तरफ मजदूरों की, अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो सियासी घोड़े की सवारी भी नजर आती है। कौन सा मजबूत पक्ष लगता है? वाकई में पीड़ा जो है वो दूर होती हुई नजर आएगी या ये सियासी घोड़े वो आगे निकल जाएंगे? देखिए लकी, देश में दुष्यंत कुमार एक विद्रोही गजलकार हुए और उन्होंने 4 पंक्तियां ये कही कि मुझे वरदान तो ये है नदी के पास से गुजरूं, मगर ये शर्त भी है एक लंबी प्यास से गुजरूं। किसी ने मुझसे चाहा है कि मैं बनकर रहूं कागज, मगर मैं वक्त के जलते हुए इतिहास से गुजरूं। दरअसल मजदूर वक्त के उसी जलते हुए इतिहास से गुजर रहा है, प्यास से गुजर रहा है, भूख से गुजर रहा है, और लोकतंत्र के पास सिर्फ शर्म के अलावा कोई ऐसा जवाब नहीं है जो मजदूर की प्यास को बुझा सके, मजदूर के पेट को भर सके। और अगर फोटो सेशन, राजनीति, बयान, अगर यही सब कुछ लोकतंत्र के हिस्से में, लोकतंत्र वालों के हिस्से में, तो फिर ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। ठीक है अर्जुन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रदीप जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है जी। प्रदीप जी, आपने तमाम बातें सुनी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्जुन जी ने अपना पक्ष रखा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने इस वक्त घुटने टेक दिए हैं और आने वाले वक्त में लेबर क्या लगता है, जो मजदूर है, कितना सुरक्षित नजर आता है? से आज मजदूरों की शिकायतें आ रही हैं, मजदूर जहां पे रह रहे हैं वो आज अपने घर जाना चाहते हैं और वहां घर नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। तो सरकार की पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाएं, और अगर उनको सुरक्षित उनके घर तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो जिस राज्य में वो हैं, जिस जनपद में वो हैं, वहां के प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि वहां पर व्यवस्था करे, उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी तमाम तरह की दिक्कतों को समझे और उसका समाधान करें। दूसरा, क्योंकि कोरोना महामारी के इस दौर में इस समय पूरा देश, समूचा देश चिंतित है और कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है और हम सबको इस समय कोरोना महामारी से लड़ना है। और मैं अपने देशवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें, हम लोग जो है सोशल डिस्टेंस बना के रखें और घरों से अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। और जो लोग प्रवासी, जो लोग अपने घरों को वापस आ रहे हैं, अपने राज्य वापस आ रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है, जो लोग क्वारंटीन सेंटरों में हैं, वो लोग क्वारंटीन सेंटरों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के चलें। और यदि उनके अंदर किसी तरीके की कोई खांसी, जुकाम या कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो जरूर जो है इसकी सूचना वहां के प्रशासन को। नैतिक बात के साथ साथ आपने एक अपील भी कर दी। धन्यवाद प्रदीप जी, चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ लॉकडाउन से परेशान मजदूरों की मजबूरियां जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो वो भी यहां पर अपनी रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। बहरहाल हम यही कहेंगे कि बिलख रहे बेहाल है और लड़ रहे पालनहार है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने इसे सियासी मुद्दा जो बना लिया है। प्रवासी मजदूरों को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। कोरोना काल में मजदूर आज भी संकट में है, उनका काम छिन गया है, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में मजदूर अपने घर की ओर चल पड़ा है, तो वहीं मजदूरों के इस दर्द को लेकर राजनीति गर्म है। जहां बेबसी, लाचारी और तकलीफ से मजदूर पिसा जा रहा है, तो वहीं सियासतदानों को दुकान चमकाने में मजा आ रहा है। भला इस गंदी सियासत में कोई और कितना गिर सकता है, इस बात का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। इसी के साथ बिलख रहे बेहाल और लड़ रहे पालनहार में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANP न्यूज।